चलिए आज हम लोग रीजनिंग का लेसन 1 कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जो लोग नए हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा 5 मिनट समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्योंकि नया लोग को समझाना जरूरी है थोड़ा सा, नहीं तो फिर उन लोगों को समझ में आएगा नहीं कुछ। देखिए सबसे पहले हम लोग जो रीजनिंग है, रीजनिंग दो तरह का होता है। ये हम लोग पहले वाला जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें भी था, लेकिन फिर से ये समझा दे रहे हैं। रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति, और हम लोग इसका डेफिनेशन वगैरह में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है। क्वेश्चन कैसे बनाना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति, और रीजनिंग दो तरह का होता है, एक हुआ वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग को वर्बल रीजनिंग में लगभग हम लोग पढ़ेंगे 22-23 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और नॉन वर्बल में हम लोग पढ़ेंगे लगभग 10 से 12 चैप्टर। तो किसी भी परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चन आता है वर्बल से। वर्बल रीजनिंग बोलते हैं किसको? वैसा रीजनिंग जिसमें कुछ लिखा हुआ रहे, जैसे कुछ अक्षर से लिखा हुआ रहे, या कुछ शब्द रहे, जैसे ABCD इस टाइप का कुछ भी लिखा हुआ, लिख करके कुछ भी आए परीक्षा में क्वेश्चन, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल। और नॉन वर्बल कौन सा रीजनिंग होता है? तो फिगर वाला जितना रीजनिंग होगा ना, फिगर वाला जितना रीजनिंग होगा, इसको हम लोग नॉन वर्बल कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर ये ऐसा फिगर है, अगला ऐसा हो गया, एक एक बढ़ते जा रहा है फिगर, तो अगला क्या होगा, इस तरह का जो रीजनिंग रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे नॉन वर्बल। क्लियर। तो किसी भी परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चन आता है वर्बल से, तो हम लोग वर्बल थोड़ा पहले स्टार्ट करेंगे और वर्बल को पहले पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन वर्बल में आएंगे। तो हम लोग आज से वर्बल जो है शुरू कर रहे हैं, और ये वर्बल रीजनिंग जो है इसका फर्स्ट लेसन का नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम लोगों को सारा लेटर नंबर याद कर लेना है। ABCD जितना है A to Z आपको खूब बढ़िया से याद कर लेना है, अदरवाइज सवाल तेज गति से परीक्षा में नहीं बना पाइएगा। क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग अभी देखते हैं, याद कराते हैं आप लोग को, और फटाफट इसको आप लोग याद करिए, क्योंकि याद करेंगे तभी जो है ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ चलिए वर्बल का फर्स्ट लेसन है अल्फाबेट। चलिए अब यहाँ पर अल्फाबेट का मतलब हो गया वर्णमाला। वर्णमाला जो आप लोग ABCD ये सब सीखते आए हैं बचपन से, वो चीज। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वन बाय वन। देखिए जैसे मान लीजिए A से लेकर के Z तक, आप A से Z तक आप पढ़ते हैं ABCD, तो A फर्स्ट नंबर पर है और Z कहाँ पर है? लास्ट नंबर पर है, 26 पर है। A फर्स्ट नंबर पे है और ये 26 लास्ट लेटर है। क्लियर। अब किसी छोटा बच्चा से हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं ना कि बाबू ABCD याद है। ज्यादातर हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं किसी छोटा बच्चा से कि ABCD याद है, तो A 1 नंबर पे है, B 2 पे है, C 3 पर है और D 4 पर है। क्लियर। तो D 4 पर है, ABCD है ना, D 4 पे है। तो हम लोग को 1 2 3 4 याद हो गया। A is the first letter order of the alphabet, Z is the last order of the alphabet। इसके बीच का अक्षर है M, जो कि कभी नहीं भूलना है। M 13 नंबर पे है। A और Z के बीच का लेटर है M, 13 नंबर पे कभी नहीं भूलना है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, A से M तक के बीच को हम लोग रीजनिंग की भाषा में, A से M तक के बीच को हम लोग रीजनिंग की भाषा में हिंदी में प्रथम अर्धांश कहते हैं। प्रथम अर्धांश।
और इंग्लिश में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है आधा, बंटवारा, बांट देना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एम से जेड तक को हम लोग बोलते हैं, एम से जेड तक को हम लोग बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर? तो अभी तक हम लोग क्या क्या याद कर लिए ये जरा देख ले। ABCD 1 2 3 4, ए 1 नंबर पे है, जेड लास्ट ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट 26 नंबर पे है, और एम इसके बीच का लेटर है जो कि 13 नंबर पे है, क्लियर? तो इतना लेटर अभी तक हम लोग को याद हो जाना चाहिए। अब इसके बाद ध्यान पूर्वक यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि जी, क्लियर? जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं जी, ठीक है? तो जी जो है ये कितना नंबर पे है? अगर इसमें ऐसा कर दे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो जी कितने नंबर पे है? 7 नंबर पर है। एच का अगर बात करें तो एच के ऊपर अगर हम लोग ऐसा कर दें तो ये कैसा बन गया? 8, यानी एच कितना नंबर पे बन जाएगा? 8 नंबर पे, क्लियर? अगर हम लोग आई को हम लोग कभी कभी इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं ना, आई एम गोइंग, तो ये आई कितना नंबर पे हो गया? 9 नंबर पे हो गया। जे, क्लियर? जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो जे फॉर जेट याद रखिए, जेट, जेट एरोप्लेन, क्लियर? तो जे फॉर जेट याद रखेंगे, और जेट कितना नंबर पे आएगा? 10 नंबर पे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जे फॉर जेट, इंडियन एयरफोर्स का जो जेट होता है, हवाई जहाज होता है, उसमें 10 आदमी के बैठने का सीट होता है, क्लियर? तो जे फॉर जेट, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जे फॉर जेट, जेट 10, जेट 10, जेट 10, 10 और टी एक साथ सुनने में आपको लग रहा है, जे फॉर जेट। के, यहां देखेंगे के, क्लियर? के को ऐसे ही लिखते हैं ना, क्लियर? तो एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, इन दोनों लाइन को पकड़ लीजिए और पकड़ के खींचते रहिए, कब तक? जब तक ये ऐसा सीधा ना हो जाए। तो के कितने नंबर पे आ गया? 11 नंबर पे, क्लियर? के 11 हो गया। अब हम लोग बात करें टी, ठीक है? कितना नंबर पे है? 20 नंबर पे, क्लियर? 20 नंबर पे। बोलते हैं ना 20-20 का मैच है, T20 का मैच है, 20-20 का मैच है, T20 का मैच है, क्लियर? तो हो गया T20। एक्स, एक्स ऐसे ही लिखते हैं, क्लियर? तो यहां से देखिए, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, तो कितना लाइन हो गया? 2। अब इसको इस लाइन से यहां से मान लीजिए मार के ऐसा तोड़ देते हैं, मान लीजिए ये तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, ठीक है? ये तोड़ दिए, तो यहां पर कितना बन जाएगा? लाइन 1 2 3 4, यानी x कितने नंबर पे आ गया? 24 नंबर पर आ गया x, क्लियर? इसके बाद p के बारे में बात करें, देखिए यहां p को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो ये कैसा आएगा? 6 के जैसा आएगा, क्लियर? 6 के जैसा आएगा। इसके आगे 1 लगा दें तो कितना बन जाएगा? 16। और इस p को नहीं भूलना है, p बहुत काम का चीज है, यहां पर फिर से इस p को समझिए, ये p ऐसा है, क्लियर? अब यहां से अगर हम लोग इसका ये डंडी को, ये जो इसका डंडी है, ये जो इसका डंडी है, इसको अगर हम लोग यहां से मिटा देते हैं, इस तरह से हटा देते हैं, तो ये सिर्फ क्या बच रहा है? ऐसा गोल सा बच रहा है ना ऊपर में यहां पर, क्लियर? तो ये जो गोल सा बच रहा है, यहां ध्यान दीजिए, जो गोल सा बच रहा है, तो ये p कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे। तो ये जो गोल सा बच रहा है, ये कितना नंबर पे याद रखिए? 15। कैसे? क्योंकि जब, यहां ध्यान दीजिए, जब ये p पूरा था, यानी बड़ा तक लाइन वाइन सब था, इसको उल्टा कर रहे थे तो 16 बन रहा था, यानी p कितना पे है? 16 पे।
तो अगर P का हम लोग यहाँ से इतना दूर हटा दें तो ये गोला सा बच रहा है, तो थोड़ा सा हटाए तो थोड़ा वैल्यू क्या होगा, कम होना चाहिए। तो O कितना हो गया 15, और ये P बहुत काम का है, इसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिए ही। जब इस P को हम लोग यहाँ से ऐसा हटा दिए तो ये क्या बन जा रहा है, गोल जैसा बन जा रहा है। क्लियर, ये गोल जैसा बन जा रहा है। अब ये जो डंडी हम लोग यहाँ से हटाए, इस डंडी को पकड़ के यहाँ लगा दीजिए। क्या हो गया, इस डंडी को यहाँ लगा दीजिए तो क्या बन जा रहा है, क्यू बन जा रहा है। क्लियर, तो 15, 16 और 17 कैसे याद रखेंगे, P को उल्टा किए तो 6 के जैसा बन रहा है। क्लियर, 6 के जैसा, तो इसका मतलब है कि P कितना आ गया 16 नंबर पे। P का डंडी को थोड़ा हटा दिए तो ये गोल सा बन रहा है, तो आगे लगेगा इसका 15 होगा, और ये Q में एक गोला को इस डंडी को हटा के ऐसा लगा दिए तो कितना बन गया, 17 बन गया। तो यानी OPQ तीनों साथ में है। क्लियर, OPQ तीनों साथ में है। अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए S, ठीक है S, तो बहुत कैंडिडेट बोलता है कि सर हम ST में आते हैं, हम ST में आते हैं। क्लियर, तो T तो आप याद किए ही हैं कि 2020 T20, S कितना हो जाएगा, ST कैंडिडेट 19 20, यानी उनका जो वैल्यू है वो कितना है, 19 20 वैल्यू है ST कैंडिडेट का। क्लियर, आप कोई भी फॉर्म भरेंगे सरकारी नौकरी से संबंधित तो वहां पूछा जाएगा आर यू बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, SC ST OBC जनरल विच कैटेगरी, तो आप ST वहां लिखते हैं, तो ST को आप याद रखिए 19 20। क्लियर, अब यहां समझिए R, ठीक है, यहां पर समझिए R ऐसे ही लिखते हैं, एक लाइन ऐसा है और एक ऐसा है, तो R एक लाइन ऐसा है और दूसरा ये गोल सा यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसमें और एक गोल यहाँ कंसीडर कर लेंगे, यानी R कितने नंबर पे हो जाएगा, 18 नंबर पर R हो जाएगा। क्लियर, F, जैसे हम लोग बोलते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो F फॉर याद रखेंगे फिक्स, दैट इज 6, 3-4 बार बोलेंगे फिक्स 6 फिक्स 6 फिक्स 6, आपको याद हो जाएगा। क्लियर, फिक्स 6 है ना। अब यहां पर देखिए L, ठीक है, L को अगर हिंदी में हम लोग लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं L, और ये हो जाएगा ऐसा, दैट इज, अगर इसको भी हिंदी में लिखें तो L L2L। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो L है दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा आ रहा है, L2L 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 L2L। क्लियर, तो L कितने नंबर पे आ जाएगा, 12 नंबर पर आ जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी पर उतारिए, 2 मिनट कॉपी में देखिए, उसके बाद हम तुरंत पूछते हैं। क्लियर, चलिए फटाफट यहां से उतारिए जल्दी से, उसके बाद पूछते हैं, फिर इसका अपोजिट लेटर चलेंगे, फिर पूछेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में डायरेक्ट चलेंगे। आज इस लेसन को हम लोग को कंप्लीट कर देना है। कहां से, ऊपर से, चलिए उतारिए जल्दी यहां से फटाफट। जैसे हम यहां लिखे हैं नंबर बना बना के, वैसे ही कॉपी में लिखिए, याद हो जाएगा। क्लियर, चलिए जो लोग को पिछले क्लास में बताए थे उसको उतारने का जरूरत नहीं है, समझे, बाकी ये नया लोग के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बताएंगे, जब तक ये सब बताएंगे नहीं तब तक नया कैंडिडेट को समझ में आएगा नहीं बात। थोड़ा छोटा कर देते हैं तो शायद उसी पेज में आ जाएगा। चलिए जल्दी उतारिए। जैसे जैसे बना बना के लिखे हैं वैसे वैसे लिखिए, तुरंत याद हो जाएगा।
ऊपर करें? अल्फाबेट का लेटर नंबर ये याद करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी लगभग जितना वर्बल रीजनिंग है सभी में इसका यूज आएगा, सभी में। हो गया? चलिए कॉपी में देखिए फटाफट, अभी वन बाय वन इसको थोड़ा पूछ लेते हैं ताकि सबको याद है कि नहीं। चलिए ये छुप गया, अब हम लोग पूछ लेते हैं, है ना। चलिए जी सूरज कुमार, पूरा याद है ना? कि दिक्कत है? दिक्कत नहीं, याद हो गया। चलिए ए जेड 26 जी 7 एच 8 आई 9 के 11 एल 12 पी 16 आर 18 एम 13 जी 7 टी 20। अब देखिए एक चीज यहाँ से आप याद कर सकते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप किस गाड़ी से यहाँ क्लास तक जो पढ़ने आते हैं, किस गाड़ी से पढ़ने आते हैं, तो टी तो आपको याद ही था, टी दैट इज 2020 का मैच, ये बताए थे, ठीक है। इसके बाद याद रखिए TUV, है ना। कोई आपसे पूछे कि किस गाड़ी से पढ़ने आते हैं, कैसे आते हैं इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, तो आप भले ही साइकिल से आते हो लेकिन आपको बताना है किस गाड़ी से आते हैं, TUV से, है ना। महिंद्रा का एक अच्छा गाड़ी है TUV, तो हम लोग समझेंगे TUV से आते हैं, तो ये कितना हो गया 20, 21 और 22, क्लियर। 20, 21 और 22, क्लियर। चलिए X 24 R Z 26। चलिए आप बताइए A Z G L P R M G K X Y T P R Q S। चलिए वेरी गुड। और आप लोग को याद हुआ? चलिए कॉपी बंद करिए, जल्दी कॉपी बंद करिए सभी लोग। चलिए बैठ के A Z G I J K P M G P O T X U J F फिक्स 6 बोलेंगे 4-5 बार, याद हो जाएगा, है ना। बंद करिए कॉपी, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, अधिक से अधिक क्या होगा, गलत होगा, फिर से उसको सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A, बिना डरे हुए कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। A Z G T X L, L को हिंदी में लिखेंगे L12, ठीक है। T T 20, वेरी गुड। S ST 19-20, है ना। और ST में आप आते हैं ना जी, तो कैसे भूल गए। चलिए X 2 लाइन है, और यहां से इसको तोड़ दें तो कितना लाइन होगा? हाँ, तो X 24, ठीक है। P 16, वेरी गुड। चलिए जी आप बताइए A Z G I कभी कभी ऐसा लिखते हैं ना, I am going, तो I कितना नंबर पे हो गया? 9 नंबर पे हो गया। तो चलिए L 12, है ना। M, चलिए कॉपी देखिए 2 मिनट जल्दी फटाफट। A Z, चीटिंग नहीं ना कर रहे हैं, कॉपी बंद करिए। चलिए A Z
हाँ जी, खाना खा के नहीं आए हैं? थोड़ा आवाज निकलना चाहिए ना जी। चलिए जी। आई टी एल। कौन सा गाड़ी से पढ़ने आते हैं? TUV से। तो 20, 21, 22। P16, M, G, 7, G7। G को तो कभी नहीं भूलना है, ऐसा ही है ना जी। इसमें बस ऐसा लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो इसको कैसे भूल गए? चलिए R 18। R देखिए लिखते कैसे हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना। एक लाइन ऐसा, एक तो गोला ऐसा, एक तो गोला। मन में सोच लीजिए कितना हो गया? R 18। ठीक है। चलिए और किसका बाकी है? सबसे पूछे। चलिए याद कर लीजिएगा, है ना। और बाकी लोग थोड़ा घर में जाके बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी देखिएगा, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फटाफट अपोजिट लेटर याद कर लेते हैं। ये दोनों देख लेंगे, उसके बाद रीजनिंग का फर्स्ट लेसन आज कंप्लीट कर लेंगे। अपोजिट लेटर है ना, देखिए यहाँ अपोजिट लेटर यानी उल्टा लेटर। अपोजिट लेटर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का अपोजिट लेटर। जैसे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि टोटल अल्फाबेट में लेटर कितना है? 26। तो 26 अगर इधर है तो इसका मतलब है कि 13 इधर होगा, तो 13 इसका उल्टा भी होगा। ठीक है, आइए इसको देख लिया जाए। ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, अब यहां से इसको बढ़िया से देखिए। ए का उल्टा Z, BYCXDWEVFUGTHS IRJQKPLOMN, इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे समझिए, ए का उल्टा Z है तो कहीं कोई झंझट है नहीं। ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट एंड Z इज द लास्ट ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट। ए पहला है, Z लास्ट है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है। BY, हम लोग किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं ना टाटा बाय बाय। बाय बाय ऐसे बोलते हैं ना, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। तो B और Y दोनों एक दूसरे का उल्टा है। CX, एक टर्म याद रखेंगे 6 याद रखेंगे तो C और X दोनों का साउंड आएगा। क्लियर? C और X दोनों याद रखेंगे तो दोनों का साउंड आएगा। देखिए 6, बढ़िया से 6 बोलिए तो क्या होगा? C और X, यानी दोनों इसमें छुपा है। DW, बोलते हैं ना दूध वाला आजकल बहुत पानी मिला रहा है, तो DW दूध वाला बहुत पानी मिला रहा है। क्लियर? EV, कोई आपसे पूछे कि आपका क्लास कब है, तो हम लोग अभी मॉर्निंग में क्लास कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है कि इवनिंग में क्लास नहीं है। इवनिंग में क्लास नहीं है। ठीक है। FU है ना, U का उल्टा, जब F का उल्टा U है, U का उल्टा F है। मान लीजिए हम लोग को सुबह में आप चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं तो क्या करते हैं? फूंक मार के पीते हैं ना, तो क्या करते हैं? फू फू करते हैं। ठीक है, तो फू चाय से याद रखिए। या UF, हम लोग बोलते हैं ना उफ, आज बहुत गर्मी है, या उफ चाय से मुंह जल गया। क्लियर? उफ। उफ भी बोलेंगे तो U और F एक दूसरे का उल्टा है। फू भी बोलेंगे तो फू एक दूसरे का उल्टा है। क्लियर? चलिए यहां आ जाइए। GT है ना, GT हम लोग बोलते हैं ना GT रोड का हालत बहुत खराब है, साइकिल बढ़िया से चलाइए। या फिर यहां से एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, पहला GT रोड का निर्माण कौन किया था? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन आता है ये परीक्षा में कि GT रोड का निर्माण प्रारंभ किसने कराया था, यानी पहला GT रोड कौन बनाया था? शेरशाह सूरी। क्लियर? HS, क्लियर? हम लोग याद रखेंगे हाई स्कूल पास करेंगे तो SSC का फॉर्म भरेंगे। क्लियर? हाई स्कूल के बाद +2 के बाद SSC का फॉर्म भर सकते हैं आप। क्लियर? IR दैट इज इंडियन रेलवे।
ठीक है, हम लोग सभी लोग इंडियन रेलवे में फॉर्म भरेंगे, इंडियन रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। या यहाँ से एक क्वेश्चन याद कर लीजिए जीके का कि इंडियन रेलवे पूरे एशिया का पहला रेल नेटवर्क है। क्लियर? मतलब या फिर ऐसे याद कर लीजिए, भारत का जो इंडियन रेलवे है वो 1853 में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक की दूरी तय हुआ था पहला बार जब ट्रेन चला था। और किसके शासनकाल में चला था उस समय? डलहौजी के शासनकाल में। क्लियर? तो 1853 में पहला ट्रेन चला था। अगर ये याद नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ इंडियन रेलवे याद रखिए। क्लियर? अब आ जाइए जेक्यू। जेक्यू से आप याद करिए जे फॉर झारखंड। आप सभी लोग झारखंड के निवासी हैं तो जे फॉर झारखंड। और क्यू से क्वायरल। क्वायरल मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, तो झारखंड में बहुत झगड़ा होते रहता है। झारखंड में क्यों? क्योंकि यहाँ पर नक्सली प्रॉब्लम ज्यादा है, नक्सली ज्यादा है। क्लियर? तो जेक्यू झारखंड क्वायरल हो गया। केपी, कल से सभी लोग को कुर्ता पैजामा पहन के क्लास में आना है। ठीक है, तभी क्लास होगा, अदरवाइज क्लास नहीं होगा। तो कल से कोचिंग भी नहीं चलेगा, ताला लग जाएगा, है ना? क्या है कि कुर्ता पैजामा तो आप लोग पहन के नहीं आइएगा। अब याद करते हैं एलओ। यहां से एक टर्म याद रखेंगे। देखिए, यहां से एक टर्म याद रखेंगे। एल का उल्टा ओ है, भी का उल्टा ई है। क्लियर? तो यहां से आप याद कर लीजिए। और ये वाला भी इवनिंग वाला आप दोनों से याद रख सकते हैं, है ना? कोई आपसे पूछे कि क्लास कब है तो इवनिंग में नहीं है भाई, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। या ये तो आप इसके चक्कर में तो सब लोग मार पिटाई खेबे किए होंगे घर में। क्लियर? तो गार्जियन काहे मारता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए मारता है। और गार्जियन को भी ये बात पता नहीं है कि हम मार काहे रहे हैं। बात समझे? तो भाई गार्जियन लोग भी अपने जमाने में पिटाए होंगे इस सब चक्कर में, है कि नहीं? तो बस याद करने के लिए बस आप इसको याद कर लीजिए, यहां से दो चीज याद हो जाएगा। अब एम एन, दैट इज यहां से सिंपली याद रखिए मैन, यानी एम और एन। इसको फटाफट अभी 2 मिनट के अंदर कॉपी में नोट करिए और तुरंत हम पूछेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। चलिए, जल्दी से उतारिए और इसको याद करने का, ये साइड वाला इधर याद करने का कोशिश करिए। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, झारखंड क्वायरल, कुर्ता पैजामा, एल ओ एम एन। इसको याद करने का जल्दी से कोशिश करिए और उसके बाद हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ जाएंगे। इधर साइड भी है लिखा हुआ। हो गया? चलिए, 1 बाय 1 थोड़ा हम लोग पूछ लेते हैं। याद होना बहुत जरूरी है फास्ट रीजनिंग के लिए। मिटा दे। चलिए जी, सूरज कुमार। अच्छा, लेकिन आप तो देख के बोल दीजिएगा ना, इसको ऊपर करना पड़ेगा। कर दें? चलिए जी, ए बी
C X D W E B G T I R J Q L O M N F। चाय कैसे पीते हैं? Q हाँ, G E I R M। N चलिए A Z B Y C X D W E G G हाँ B I R J Q L O M N F U I। R चलिए जी, बंद करिए कॉपी, चीटिंग नहीं। A Z B Y C X D W। दूध वाला आजकल बहुत पानी मिला रहा है ना। E E क्लास कब नहीं है? V इवनिंग में नहीं है। G T I R J झारखंड क्वायरल, झगड़ा बहुत होता है। L O M N G T I R M N A Z B X B Y टाटा बाय बाय। Y अपोजिट लेटर पूछ रहे हैं ना। A Z B Y Y C X D D W। दूध वाला आजकल बहुत पानी मिला रहा है, ठीक है। E क्लास कब नहीं है? G भारत का पहला रेल, नहीं सॉरी, इंडियन रेलवे वो तो था, है ना। जीटी रोड का निर्माण कौन किया था? शेरशाह सूरी, है ना। चलिए जे झारखंड Q क्वायरल, L जे क्यू, है ना। L मार वार नहीं खाए हैं जी, हैं? नहीं खाए हैं? खाए होंगे जरूर। चलिए, नहीं खाए मार, चलिए तब ठीक है, इसीलिए याद नहीं है। चलिए उससे पूछते हैं, वो तो खाई ही होगी मार, है कि नहीं? खाए ना मार? पेरेंट्स से मार नहीं खाए थे? चलिए A Z B Y C C X D W E V G G T I I इंडियन रेलवे। K कल से क्लास में क्या पहन के आना है? कुर्ता पैजामा, ठीक है। M N J C झारखंड क्वायरल। बोलिए A Z B Y घर में खाना वाना नहीं मिलता है? कितना रोटी खाते हैं? पूरा ठूस के आए थे। ज्यादा खाया करिए। जो देखिए ये भी बात बता दे रहे हैं, जो ज्यादा रोटी खाएगा उसका नौकरी जल्दी होगा। कैसे? तो आप ऐसे समझिए, बुलेट गाड़ी और मोपेड गाड़ी देखे हैं? दोनों में धक्का लगेगा, कौन जीतेगा? बुलेट जीतेगा, इतना बात समझ में आता है ना। तो भाई आपका जो शरीर है उसमें जब आप खाना खाएंगे ज्यादा, मान लीजिए कल से सब लोग 6 रोटी 8 रोटी खा के आइए, समझे, कम से कम। और लड़का लोग तो 10 रोटी के पार खा के आइए, बात समझे, कम से कम। काहे? जितना ज्यादा आप खाना खाएंगे उतना ज्यादा आप में ताकत रहेगा शरीर में, और जितना ज्यादा ताकत रहेगा उतना देर आप बैठ के पढ़ सकते हैं, सीधा सा बात है। देखते नहीं है, जब पढ़ने बैठिएगा तो कभी नींद आएगा तो दुनिया का सब काम उसी समय याद आएगा। क्लियर? तो नींद आता है। ये पहले जमाना का बात था कि विद्यार्थी का 5 लक्षण होता था भाई, कम खाना, ये सब, ठीक है, उसमें कम खाना भी शामिल था। लेकिन अब क्या है, पहले टाइप का आप ओरिजिनल चीज तो खा नहीं रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? मैगी, तो अनाप शनाप चीज, फालतू चीज जिसमें कि कोई फायदा नहीं है। तो भाई कम से कम ज्यादा खाइए ताकि शरीर में ताकत रहे, तो भाई आराम से बैठ के पढ़ सके। नहीं तो ऐसे 20 बार पढ़ने बोलेंगे, एक पन्ना को 20 बार पढ़िए, याद नहीं करना है, 20 बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा।
तो उसमें क्या है, अब 20 बार पढ़िएगा, 5 बार में माथा दर्द देगा, मुंह दर्द देगा, बात समझ रहे हैं। तो पानी चाहिए तो गंगाजल चाहिए, ये सब चक्कर पड़ेगा। इससे बढ़िया खाना ज्यादा खाइए, बात समझे। क्योंकि भाई देखिए दूध भी मिल नहीं रहा है, ओरिजिनल दूध भी आप लोग तो पीते नहीं होंगे, क्लियर। उसमें भी क्या है, अभी हम लोग पढ़े DW दूध वाला बहुत पानी मिला रहा है, बात समझे। तो अब ओरिजिनल चीज हम लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो है क्या, यही ना है जी, रोटी भात चावल यही सब है। तो थोड़ा बढ़िया से इसको, इसी को कम से कम बढ़िया से खाइए। लड़की लोग कम से कम 6 से 8 रोटी, और लड़का लोग कम से कम 10 या उससे पार, बात समझे। जितना ज्यादा, बस आप समझ लीजिए, जितना ज्यादा खाइएगा उतना जल्दी नौकरी लगेगा। अब आप देख लीजिए कितना खा सकते हैं, बात समझे। तो पता चलेगा कि, समझ रहे हैं ना सब लोग। एगो बेंच पे भी 8 लोग बैठते हैं, उस समय 3 लोग में बेंच भर जाएगा, है कि नहीं। सब मोटा मोटा हो जाइएगा, तो कोई बात नहीं, मोटा होइए। नौकरी लगना अभी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा देर बैठ के पढ़िए, 4 से 5 घंटा डेली पढ़ना है। होमवर्क आप लोग 50 इस टाइप का कर लीजिएगा। किस टाइप का, देखिए नाम क्या है, इस तरह का 50 नाम लिख लीजिएगा। जैसे ये अदिति है, हाँ जी बगल में बोलिए, कोमल, हाँ जी उसके बगल में बोलिए, रेशमा। इस तरह का 50 नाम लिख लीजिएगा। अगर साइड में कुछ होगा अदिति के साथ कुमारी उमारी वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना बड़ा नाम लिख सकते हैं आप। अगर अपना नाम ऐसा लिखे अदिति कुमारी प्रसाद विक्रम राठौर तो और अच्छा, बात समझे। मतलब नाम जितना लंबा हो। नाम अगर नहीं मिल रहा है तो लिख दीजिए फैन, नाम अगर नहीं मिल रहा है तो लिख दीजिए टेबल, पेन, कुछ भी इस तरह का 50 लिख लीजिएगा कॉपी में, 2-2 लाइन छोड़ करके। उसके बाद यू शुड हैव टू पुट इट्स नंबर फास्ट वे। आप बहुत ही तेज गति से इसका नंबर यहाँ नीचे बैठाइएगा जो आज याद किए हैं। A1 D4 I9 T20 I9 कोमल, ठीक है। 11 15 13 1 12 18 5 19 8 13 1, ठीक है। 6 1 14 20 1 2 12 5 16 5 14, ठीक है। इस तरह से आप जब 50 नाम के नीचे नंबर बैठाएंगे तो आप समझ लीजिए कि जिंदगी में अब ये आपको दिक्कत कभी भी लेटर नंबर नहीं करेगा, और आप खूब बढ़िया से परीक्षा में इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा। मतलब जितना यहाँ मेहनत करिएगा, कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस में जितना पसीना बहेगा युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहेगा, क्लियर। तो बस वही हाल है, जितना ज्यादा आप घर में प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा में आप उतना ही जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये काम करना जरूरी है, 2-2 लाइन कॉपी में छोड़ करके, क्लियर। 2-2 लाइन छोड़ करके, जैसे देखिए ये कॉपी है ना, तो इसका यहाँ से एक यहाँ लिखे और 2 लाइन यहाँ लिखे, 2-2 लाइन छोड़ करके, क्योंकि काम है। अब इसके बाद जब आप एक बार ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना, जब आप एक बार 50 नाम पहले लिखना है। ये नहीं कि एक नाम लिखे उसका नंबर लिखे, ऐसा नहीं। पहले 50 नाम लिख लीजिए, उसके बाद उसका नंबर पुटअप करिए 50 का जल्दी से, क्लियर। उसके बाद इसका अपोजिट लेटर भी आपको यहाँ ऊपर में पुटअप करना है। जैसे A का उल्टा Z, D का उल्टा W, I का उल्टा R, T का उल्टा I का उल्टा, बस ये देखिए आप इस तरह से इसको घेर दीजिए 50 पे। आप देखिएगा कि बहुत ही तेज गति से जब आप इसको पुटअप करने लगेगा तो फिर आप इसको जिंदगी में नहीं भूलिएगा, क्लियर, नहीं भूलिएगा, है ना। तो चलिए इतना काम देखिए, अभी तक हम लोग इतना काम किए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्लियर। चलिए देख लिए।